तो हमारा ये जो एक्सरसाइज कौन सा 2.4 का 2.4 का ये हमारा #11 वाला वीडियो है। इस प्रैक्टिस से 2.4 का एक्सरसाइज 2.4 का #11 वाला वीडियो है। और इस 11 वाले वीडियो में हम ये वाला वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर आपके पास दिया है। एक ट्राइंगल होगा जिसकी 3 साइड होगी, एक साइड है ये साइड है बी, ये साइड है सी। तो द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर दिया है। इन तीनों साइड का सब 10 सेंटीमीटर दिया है और वन साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो मान लो ये जो सी है ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमको ये अदर दो साइड निकालना है। अगर ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम है, इधर दो साइड कौन सी होगी? यहाँ पे एरिया की बात चल रही है, तो एरिया का फार्मूला आप लोगों को पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट यहाँ वो फार्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ लगेगा कौन सा फार्मूला? हेरोन्स फार्मूला। और हेरोन्स फार्मूला क्या बोलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? रूट में यस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और जिसको अगर 8वीं से लेकर 10वीं तक के फार्मूला याद नहीं होंगे तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हो जिसमें पूरे के पूरे फार्मूले कवर है, टोटल A to Z। अरिथमेटिक बोलो, ट्राइंगल के बोलो, क्वाड्रिलेटरल के बोलो, क्वाड्रिलेटरल में सभी टाइप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सभी फार्मूले और इवन ट्राइंगल, सभी चीजें, इवन ट्रिग्नोमेट्री के। अभी वो पार्ट, उसके पार्ट फर्स्ट है, फार्मूले का पार्ट फर्स्ट और फार्मूले का पार्ट सेकंड, वो पार्ट फर्स्ट है 8 to 10th वाला। पूरे फार्मूले कवर देख लेना, वहाँ पे मैथमेटिक्स के पूरे फार्मूले हैं। उस वीडियो को लगे तो शेयर भी कर देना इधर उधर, ठीक है? तुम्हारे फैमिली में कहीं भी पूरा आ जाएगा आज, ठीक है? ठीक है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है? पब्लिक होने को नाउ हेरोन्स फार्मूले का एरिया ऑफ ट्राइंगल यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और वेर एस है क्या? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बोलो तो तीनों साइड का सम उसका आधा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ये तो सेमी पेरीमीटर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सबसे पहले कि ए, बी एंड सी आर द 3 साइड ऑफ ट्राइंगल। ये 3 साइड है आपके ट्राइंगल की कि लेट ए, बी एंड सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। सी आर 4 साइड ऑफ, आर 3 साइड, 4 नहीं होती है, आर 3 साइड्स ऑफ क्या बाबा? ट्राइंगल के, ठीक है? 3 साइड है ट्राइंगल के। तो वहां पे बोल रहा है कि वन ऑफ द साइड, वन साइड जो है लेट सी इक्वल टू, लेट वन ऑफ द साइड, लेट क्या बोल रहा है? वन ऑफ द साइड, वन ऑफ द साइड बोले तो ले लो सी, कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर दिया आपके पास, पेरीमीटर बोले तो पी, पेरीमीटर दिया आपके पास, पेरीमीटर बोले तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? 10 दिया है। तो देयरफॉर a प्लस सी, a प्लस बी, सी के जगह 4 लिखोगे 10 और 10 से 4 गए तो 6। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू निकालोगे तो फंक्शन आपका b के फॉर्म में रहेगा। अगर b की वैल्यू निकालते हो तो फंक्शन a के फॉर्म में रहेगा। आप b की वैल्यू निकालो तो b इक्वल टू कितना होगा? 6, ये 6 बचेगा इधर, 6 माइनस ये बचेगा। ओके, मतलब आपका फंक्शन किसके फॉर्म में रहने वाला है? a के फॉर्म में रहने वाला है। तो कौन मैक्सिमम है आपका? एरिया मैक्सिमम है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया, तो पहले एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और सेमी पेरीमीटर यानी क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है बताओ? सेमी पेरीमीटर यानी क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, उसका क्या? आधा। तो पेरीमीटर कितना निकला होता है? 10 था, तो 10 का आधा कितना होगा? 5, तो 5 होता है, होगा कि नहीं होगा? तो 5 सेंटीमीटर ये आपका क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर ये आपका सेमी पेरीमीटर होगा। तो सेमी पेरीमीटर यानी आपका क्या होता है? यस होता है, बराबर? इधर भी यस, इधर भी यस, मत समझ जाना, ये यस से ये 5 है, ठीक है? तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फार्मूले की वजह से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? रूट में यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो ये आपका एरिया हो गया। ए रूट में एस, एस में कौन है? 5, ठीक है? 5 माइनस ए को छेड़ना नहीं, ठीक है? 5 माइनस ये और ये जैसा दिखता है, ठीक है? 5 माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है बताओ? 6 माइनस ए। तो ये ब्रैकेट लिखोगे क्योंकि माइनस टैग में 2 टर्म है, ठीक है? अपॉन इनटू में या 5 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी?
4 थी, सी की वैल्यू कितनी थी 4 थी। ओके, तो कितना हो जाएगा ये आपका एरिया एंड एफ ऑफ ए होगा, क्योंकि इसी को हम फंक्शन बोलेंगे, ये फंक्शन ए के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट में, बोलो 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 बोलो, ये 5 जैसा का वैसा, ये 5 माइनस ये जैसा का फिलहाल के लिए, और ये कितना होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस ये होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो क्या होगा, बोलो, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, रूट में कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस 5 ही होगा। ओके, और इंटू में क्या होगा बबुआ, 5 में से गया तो -1 बचेगा। ठीक है, तो -1 तो -1 प्लस ये बचेगा। ठीक है, ठीक है, इसका स्कोरिंग करोगे तो आपको शायद इजी हो सकता है, अगर स्कोरिंग नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है वैसे भी। ठीक है, बताओ रूट में क्या होगा, रूट में क्या होगा, बोलो बोलो, इसका ब्रैकेट बोलोगे तो 25 माइनस 25 और प्लस 25 ये होगा, माइनस माइनस प्लस 5 ये होगा, और ये -5 का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा, अब बताओ इसका ब्रैकेट अभी इसको सॉल्व कर लो तो -5 ये, हाँ ठीक है, -5 माइनस जो है ना 25, ओके, -5 का स्क्वायर, तो कितना होगा, -5 का स्क्वायर पहले लिख दिया, 30 को बाद में लिख दिया, और -25। बराबर है, ओके ओके। अब बताओ क्या होगा, ये आपका एफ ऑफ यू होगा, एफ ऑफ। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, करना पड़ेगा ना, बिना डेरिवेटिव से कैसे होगा। ठीक है, अभ्यास से निकालना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक कंसेप्ट रहेगा ना। अभ्यास से तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 होगा कि नहीं होगा, -5 है, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, 30 है -25 होगा, होगा होगा क्या, होगा क्या, होगा होगा, या मेरे ख्याल से फैक्टर के फॉर्म में, पहले से फैक्टर के फॉर्म में रखोगे तो मेरे ख्याल से आसानी से जाएगी। आ जाने छोड़ो, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा बोलो, अभी अभी क्या होगा, दोबारा इसका डेरिवेटिव करोगे 2 - 10 ही होगा। ठीक है, और ये 30 का 30 होगा, और उसका क्या होगा 0 होगा। -10 कॉमन निकालोगे, -10 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, a प्लस का क्या होगा, -3 होगा, और अपॉन में क्या होगा 2 रूट में -5 का स्क्वायर प्लस 30 -25 होगा। सर ये क्या बता रहे हो आप, सर ये क्या बता रहे हो, अरे एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव अभ्यास है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हो जैसा का वैसा दोबारा अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, तो -5 इसका पावर आ गया तो 2 -10 ही होगा, 30 का 30 होगा, 5 का 0 होगा, इसमें से -10 कॉमन निकाल दिया, ये -3 बचेगा, है कि नहीं। अब ये हो गया आपका अभ्यास है। अब लिखोगे फंक्शन एज मैक्सिमम है, लुकअप अभ्यास क्या रहेगा 0, इससे a की वैल्यू 3 निकल जाएगी। यस और नो, आखिर ना, चलो लिख लो इसको। मैं क्या बोल रहा था कि आपने इसका डेरिवेटिव के 1/2 रूट हुआ, बराबर है, तो ये जानना है आपका क्या एफ ऑफ ए, इसके जगह आप लोग एफ ऑफ ए लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, इसके जगह नहीं करना, टॉइस है तो टॉइस आ गया, टॉइस एफ ऑफ ए, तो 2 5 कितना हो जाएगा बोलो, 2 5 कितना हो जाएगा 10, 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो आपका जो अभ्यास ये आएगा, ये आपका जो अभ्यास ये आएगा वो कितना आएगा बोलो, यहाँ जगह है क्या, तो अब -5 2 5 10 a - 3 अपॉन में एफ ऑफ ए। ठीक है, मतलब आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, इसके जगह मैंने एफ ऑफ ए क्यों लिखा, ताकि आप लोग जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब करोगे तो उस समय आपको आसानी हो करके। ठीक है, छोटा दे। अब बताओ इसके बाद में हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे कंडीशन कि आपका फंक्शन एफ ऑफ ए इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब रहेगा, मैक्सिमम इफ कब, जब हैज ए मैक्सिमम, एफ ऑफ ए हैज ए मैक्सिमम, एफ ऑफ ए की मैक्सिमम हो सकती है इफ ये अभ्यास से क्या रहेगा 0 कंडीशन है। इस कंडीशन से आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो -5 a ब्रैकेट में a - 3 अपॉन में एफ ऑफ ए लिखोगे, जैसा इक्वल टू क्या होगा 0, ये सब उधर जाएगी 0 के साथ, तो देयरफॉर a - 3 इक्वल टू 0 होगा, a की वैल्यू क्या होगी। अभी जो a की वैल्यू 3 निकली,
इस पे आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा और उस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इस a इक्वल टू 3 पे क्या आना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो लेस देन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो नाउ क्या करोगे, f डबल डैश a मतलब f डैश a का डेरिवेटिव करोगे तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ f डैश a, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a चल रही बात क्योंकि ये आपका फंक्शन a के फॉर्म में है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a बोलो dA लिखोगे, d बाय dA किसका डेरिवेटिव, तो f डैश a का डेरिवेटिव और f डैश a तो बताओ खतरनाक है चलेगा बाप रे। यहां से -5 क्या है, कॉमन निकलेगा, -5 कॉमन निकलेगा तो अभी सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा बताना, फार्मूला पता है कि नहीं, सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का तो d बाय dA लिखोगे तो फर्स्ट फंक्शन कौन है a-3 फिर माइनस a-3 जैसा का वैसा डेरिवेटिव किसका, सेकंड फंक्शन का f ऑफ a और अपॉन में f ऑफ a का स्क्वायर। क्या बात है, ऐसा होगा बबुआ, ऐसा होगा बबुआ तो क्या होगा अभी बता सर, क्या बोल रहे हो सर, तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। तो -5a एफ ऑफ a जैसा का वैसा a का क्या होगा 1 कांस्टेंट का 0 होगा क्योंकि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू चल रहा है, -a-3 जैसा का वैसा एफ ऑफ a का डेरिवेटिव अब कैसे और अपॉन में एफ ऑफ a का क्या होगा स्क्वायर होगा, एफ ऑफ a का स्क्वायर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो एफ ऑफ a ओके, एफ ऑफ a आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है एरिया चाहिए, ठीक है तो -5 जैसा का वैसा रहेगा, एफ ऑफ a की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ a की वैल्यू क्या है ये, तो इसका ब्रैकेट खोल देता हूं पहले 5a माइनस सॉरी एफ ऑफ a और क्या होगा बोलो -a-3 और एफ डैश बचेगा, ठीक है या ब्रैकेट ओपन करो इसको सेपरेट कर दो तो सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, नहीं सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ये एफ ऑफ a का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है खतरनाक कंसेप्ट है भैया। तो वैसे भी माइनस है ये, तो अभी क्या करोगे एट काय पे अब एफ ऑफ a बोला तो ये होता है ये वाला पूरा, ठीक है अरे खतरनाक कंसेप्ट है। एफ डैश से बोला तो कौन सा वाला, अरे बाप रे एफ डैश की वैल्यू क्या निकली है, ये -5 ये पुट कर सकते हो यहाँ पे, पुट कर दो क्या, आइटम से पुट कर देते हो, रुको -5a एफ ऑफ a फिलहाल के जैसा का वैसा रखो, a-3 जैसा का वैसा रखो और एफ डैश की वैल्यू देखो -5a-3 अपॉन में क्या एफ ऑफ a है कि नहीं है, अरे है क्या नहीं है, तो अपॉन में क्या होगा एफ ऑफ a का क्या होगा स्क्वायर होगा, ओके हो सकता है इतना ऐसा लिख सकते हो ना आप लोग, तो एफ ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है तो एफ ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, मजाक नहीं भाई, मजाक है क्या कुछ, मजाक है क्या कुछ नहीं ना भाऊ, मजाक नहीं लगा, मजाक तो बिल्कुल नहीं है, अब लफड़ा है तो क्या करें, है तो क्या करेंगे, तो क्या होगा अभी ये मल्टीप्लाई होगा तो बहुत खतरनाक कंसेप्ट आएगा, तो गड़बड़ हुई क्या ऐसा लग रहा है मेरे को, डी बाई डी एक्स नहीं लिखना, डी बाई डी एक्स जब डैश से होगा एफ ऑफ ए जैसा का वैसा, जब डैश की वैल्यू क्या है -5a-3 अपॉन में एफ ऑफ ए बराबर है हाँ ठीक है, तो 1/f ऑफ ए का स्क्वायर एरिया का स्क्वायर बन गया, अरे बार बच्चों वाला काम है भैया, ओके तो सी की वैल्यू तो निकल गई, ओके तो एरिया की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या निकलेगी, अभी एफ ऑफ ए निकला, अभी एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपका देखो एफ ऑफ ए देखो ए के फॉर्म में था, एफ ऑफ ए किसके फॉर्म में था, ए के फॉर्म में था, तो अगर ए की वैल्यू पुट कर दे तो आप लोग ए की वैल्यू पुट कर दे, ए की वैल्यू आपको बताया 3 करके, तो चलो देखते हैं कुछ नहीं, सवाल ही करना तो पड़ेगा, तो इतने सारे एफ ऑफ ए आपको बच जाएंगे अलग से अगर आप लोग ए की वैल्यू निकालते हो, तो यहाँ पे a इक्वल टू 3 पे एफ डबल डैश 3 निकालने के पहले एफ ऑफ 3 निकालो पहले, नहीं क्या मतलब आपका एफ ऑफ 3 है, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ 3 होगा, और एफ ऑफ 3 बोला तो जहाँ जहाँ ये होगा मामा क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पुट करने के बजाय इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, किसी में भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बताओ कितना हो जाएगा, बताओ रूट में क्या था -5 3 का स्क्वायर, ऐसा इसलिए करो ताकि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, नहीं क्या तो क्या हो जाएगा 5 फिर का प्लस 30 इंटू कितना होगा 3
और माइनस कितना होगा 25 होगा। इसका कैलकुलेशन करो तो क्या आंसर आएगा आपका, इसका कैलकुलेशन करोगे बबुआ तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, तो रूट में 3 का स्क्वायर 9, 9 25 25 4 माइनस 45 होगा, और 3 3 9 90 होगा, माइनस 90 प्लस 90 और कितना होगा माइनस 25। तो 90 में से 45 गए तो 45 बचेंगे, और 45 में से 25 गए कितने बचेंगे, 5 में से 5 गए 0, 4 में बचेगा 20, तो आपका 20 बचेगा, कितना बचेगा 20। तो 20 में 4 5 20 होते, इसके पार्ट गिरा सकते हो, 4 5 20 बोले तो 2√5। तो नाउ अभी क्या निकालोगे, एट a इक्वल टू 3 पे जब डबल डैश 3 निकालोगे, नहीं ऐसा नहीं, ये डबल डैश 3 तो निकालोगे ना, तो जब डबल डैश 3 यानी -5, ये आप इसके तरफ फोकस करो, इसके तरफ, ये दिख रहा है, ये वाला दिखा ना, तो f ऑफ n f ऑफ 3 होगा, f ऑफ 3 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, माइनस a के जगह क्या आएगा 3 माइनस 3, अरे क्या बात है, ये तो पूरा जीरो होने वाला है, नहीं क्या, -5 इंटू में -5 इंटू में क्या है -2, माइनस माइनस प्लस कर देना था, तो चलो ये इंटू में -5 हट गया, काम को जीरो इंटू क्या रहेंगे, तो आपको पता है ना जीरो आने वाला करके, नहीं क्या 3 में से कितने क्या जीरो, पूरा जीरो चल जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ 3 का स्क्वायर होगा, f ऑफ 3 का क्या होगा स्क्वायर होगा, नहीं समझा, -5 f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी 2√5 अपॉन में 2√5 का क्या होगा स्क्वायर होगा, नहीं समझा, तो एक 2√5 से एक 2√5 कैंसिल, नहीं समझा, तो कितना बचेगा -5 अपॉन में 2√5 बचेगा, समझ में आ गया, मतलब ये लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव है ना का लेस देन 0, इसका मतलब आपका f ऑफ a बोले तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, f ऑफ a तो दैट इज एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल, बाबू मजाक नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उस लेवल का बनना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, वो प्रैक्टिस से आता है, और ऐसे बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पेंसिल से, बड़े क्वेश्चन की, इजी सी तो कोई भी बना लेगा, इजी वाले क्वेश्चन आपको इजी वाले आते हैं तो आप हार्ड के पीछे भागो ना, हार्ड वाला आ गया तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, ठीक है, वीडियो बना के रखा हो, आप एनी टाइम किसी भी वक्त देख लेना इसको, तो बात समझ में आ रही है, तो एरिया दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज क्या होगा मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लेस देन है ना, तो व्हेन कब जब आपका तीनों साइड निकालना, बाकी रिमेनिंग टू साइड, तो रिमेनिंग टू साइड में सी तो हमको पता था 4 था करके, तो a इक्वल टू 3 तो हमको पता छोड़ी, b कितना होगा, b कितना था 6 माइनस क्या था a था, तो 6 माइनस 3 कितना होगा 3, एंड c कितना था 4, तो 3 और 3 6 और 4 10, पेरीमीटर 10 बोल चला, अरे हो क्या नहीं होगा, तो रिमेनिंग जो टू साइड निकली आपकी, जो रिमेनिंग टू साइड निकली, द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वही तो निकालना था ना, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कौन सी बताओ, a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपका आइसोस्केल ट्रायंगल था एक्चुअली, ठीक है, चलो लिख लो इसको, चांदनी रात है आज इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, तो लार्जेस्ट सिलेंडर है तो वॉल्यूम लार्जेस्ट रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, दैट इज इंस्क्राइब इन अ स्फीयर जिसकी रेडियस है r, तो आपके पास एक स्फीयर है, लाइट गई रे बाबा, क्या पता नहीं, ठीक है, तो एक बड़ा सा स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, बड़ा सा स्फीयर है अपने पास, ठीक है, सर आप तो सर्कल बनाए स्फीयर बोल रहे हो, हाँ तो ये बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, ये बड़ा सा स्फीयर है, एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, ठीक है, ठीक है, बड़ा सा स्फीयर है, और इस स्फीयर में एक सिलेंडर इंस्क्राइब है, ये एक सिलेंडर मस्त प्यारी सी क्या है सिलेंडर, ठीक है, बबुआ सिलेंडर की रेडियस और इस स्फीयर की रेडियस दोनों बराबर की रहेगी कि नहीं रहेगी, स्फीयर की रेडियस क्या है r है, स्फीयर की रेडियस क्या है r है, छोटा r है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, सिलेंडर की जो रेडियस होगी, सिलेंडर की भी रेडियस जो होगी वो r ही होगी जहां तक, ठीक है, लेट r विद द रेडियस, तो रेडियस जो रहेगी r,
सिलेंडर की जो रेडियस होगी, सॉरी, तो ये स्फीयर की रेडियस बड़ी मिस्टेक होगी। ये सिलेंडर किसकी रेडियस है? सिलेंडर की रेडियस। तो सिलेंडर की रेडियस को छोटा आर नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि स्फीयर की रेडियस को छोटा आर नाम दिए, तो इसको अपन क्या नाम देंगे? बड़ा आर नाम देते, ठीक है, बड़ा आर नाम देते। और ये है हमारा कोल स्फीयर, स्फीयर का सेंटर है। तो स्फीयर की रेडियस ये स्फीयर की रेडियस नहीं हो सकती। स्फीयर की रेडियस तो यहां तक जुड़ेगी। ये है स्फीयर की रेडियस, दिख रही है ये, आगे ना ये है स्फीयर की रेडियस, ये है सिलेंडर की रेडियस, और ये है पूरी सिलेंडर की हाइट, दिख रही है। ये यहां से लेकर यहां तक के इसके सिलेंडर की हाइट। तो इतना क्या पोर्शन होगा? इतना क्या होगा? ये इतना पोर्शन तो इक्वल होगा। तो ये पोर्शन कितना होगा? h/2 होगा, है कि ना? अबे ये पूरा कितना होगा? h/2 होगा कि नहीं होगा? h/2। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वैल्यूम ऑफ सिलेंडर लार्जेस्ट बोल रहा है, सिलेंडर के वैल्यूम लार्जेस्ट बोल रहा है। वैल्यूम का मतलब क्या होता है? सिलेंडर पाई आर का स्क्वायर की हाइट तक, या फिर कैपिटल की बात करें, पाई आर का स्क्वायर पूरे कहां तक? हाइट तक होता है कि नहीं होता? ये अंदर का पोर्शन वैल्यू मैंने खाली जगह यानी ये पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक, आर और हाइट तक। तो हमको फंक्शन किसके फॉर्म में लाना है? आर के फॉर्म में लाना हो या एच के फॉर्म में लाना? अगर आपको एच के फॉर्म में लाना है, एच की वैल्यू निकालो, आर को एच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आर के फॉर्म में लाना है फंक्शन, हमका फंक्शन जो है आर के फॉर्म में लाना है, एच की वैल्यू निकालना पड़ेगा आर के फॉर्म में। तो एच की वैल्यू कैसे निकालोगे या आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो उसके लिए लगाओगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से। ये आर तो कांस्टेंट है, छोटा, उसको भी दिक्कत वाला काम है। तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो हाइपोटेनस कौन होगा? छोटा, तो आर का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर है क्या? इक्वल टू आर का स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा बबुआ? होगा ना सर। यहाँ से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो आपका फंक्शन एच के फॉर्म में रहेगा, समझा क्या? तो आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? आर की वैल्यू निकालोगे तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। समझ में आ रहा है क्या? सर ये तो बड़ा खतरनाक काम है, सर ये तो बड़ा खतरनाक काम है। हाँ कि ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहाँ लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे बबुआ? लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल एच बी द रेडियस ऑफ एंड हाइट ऑफ क्या? सिलेंडर। हाइट ऑफ क्या? सिलेंडर। विच इंस्क्राइब, जो कहाँ इंस्क्राइब है? अंदर है। विच इंस्क्राइब, जो इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, जिसकी रेडियस क्या है? ऑफ रेडियस छोटा आर है। सर लिख दिए। एकदम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए पढ़ाई में, एकदम जुनून होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, अब बताओ सवाल उठता है कि हमारे को वैल्यूम लार्जेस्ट दिखाना है। वैल्यूम का फॉर्मूला ये है, मैंने आपको डायग्राम तो सबको समझ में आ गई होगी कि ये जो है सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर की हाइट, स्फीयर की रेडियस, ये h/2 इतना पोर्शन, इतना पोर्शन इक्वल होगा। ये यहाँ तक नहीं आएगा बेटा, यहाँ तक आएगा। नाउ क्या होगा? नाउ फ्रॉम फिगर, फ्रॉम कहाँ से? फिगर से। क्या होगा? हाइपोटेनस को आर है, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, h/2 का स्क्वायर प्लस छोटा आर का, बड़े आर का स्क्वायर इक्वल बड़े आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अरे होगा कि नहीं होगा? यहाँ से मैंने किसके वैल्यू निकाल दिया? बड़े आर की वैल्यू निकाल दिया। आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस h/2 का स्क्वायर, बराबर है। तो क्या हो जाएगा बबुआ? आर का स्क्वायर, ये h का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमारा आर का स्क्वायर। ना वैल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करोगे सर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करोगे आप, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर पूरे। ये हमारा फंक्शन एच के फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर जैसा का आर की वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर, अरे बाप रे, h/4, h का स्क्वायर बाय 4 इनटू में क्या है? अरे है कि नहीं है? है। तो ये हमारा फंक्शन जो रहेगा ये हम h के फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज़ r इज अ कांस्टेंट। तो नाउ क्या करोगे? अभी क्या करोगे? इसका ब्रैकेट खोलोगे तो f of h, सर f of h लिख दो बिंदास, f r स्क्वायर h, ये h मल्टीप्लाई हो गया और माइनस h का 2/4, ओके, जब h मल्टीप्लाई होगा
नाउ ये हमारा फंक्शन हो गया। नाउ अब डैश एच निकालेंगे, जब डैश एच निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच, विद रिस्पेक्ट टू एच होगा भैया। तो पाई कांस्टेंट है, कॉमन निकल गया यार, इसका कांस्टेंट तो कॉमन निकल गया एच का वन, इसमें पावर आगे हो जाएगा 3 पावर से कम हो जाएगा 4 जैसा करेगा। तो ये आपका कौन निकल गया बबुआ, आप डैश एच निकल गया। नाउ एफ ऑफ एच इज मैक्सिमम, हैज अ मैक्सिमम, कब, वही प्रोसीजर, एफ डैश एच क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब डैश एच 0 रहेगा, इसका मतलब कौन, पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाय 4, ये आपका 0 होगा। ये पाई तिकडे गेला तुम्हाला मेला वाचला किती, तो आर स्क्वायर माइनस 3h का स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। तो माइनस 3h का स्क्वायर बाय 4 जगह पे रखेंगे इसको, यार उधर का तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कट गया। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4r का स्क्वायर बाय कितना 3, 4r का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू क्या होगी, रूट में 4r का स्क्वायर बाय 3, तो 4 बार आएगा 2, r स्क्वायर आएगा √3। तो ये आपके हाइट की वैल्यू है। अब इस h की वैल्यू पे आपका डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि लार्जेस्ट की बात चल रही है कि नहीं है। तो नाउ क्या निकालोगे, जब डबल डैश एच निकालोगे, जब डबल डैश एच बोला तो इसका डेरिवेटिव बोला रे बाबा, जब डैश एच का डेरिवेटिव, अरे अब डैश डिवाइड एच लिखूंगा, डिवाइड डीएच लिखूंगा। तो अब डैश एच का डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट है कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट है अकेला 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, बेटरी 6 एच बाय 4, मतलब क्या होगा, माइनस 4 6 के आधे, ये पाई जैसा का वैसा, माइनस 3 बाय 2h, बोले तो माइनस 3 बाय 2 पाई h। लेकिन h की वैल्यू काय पे 2r बाय 3 पे निकालना है। तो नाउ एट काय पे एट r इक्वल टू 2r बाय 3 पे, h इक्वल टू 2r बाय 3 पे, ये अब डबल डैश h नेगेटिव हो जाएगा, ये अब डबल डैश क्या होगा, माइनस 3 बाय 2 पाई, r को निकाल लिखोगे 2r बाय 3, 2 से 2 कैंसिल, 1 से रूट से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस पाई आर अपन में क्या √3। तो भैया लेस देन 0 तो है ना फिर भी, हाँ ऊपर √3 आएगा सब ऊपर, तो माइनस √3 पाई आर, माइनस √3 माइनस क्या √3 क्या बचेगा पाई आर, तो लेस देन तो 0 रहेगा ना। इसका मतलब आपका फंक्शन एफ एच वैल्यू तो क्या, एफ ऑफ एच वैल्यू तो क्या, वैल्यू ऑफ सिलेंडर क्या होगा, लार्जेस्ट। तो देयरफॉर अभी जगह नहीं मेरे पास, देखो पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका उस h इक्वल टू कैसे यहाँ पे लिखना था, जब डबल डैश लिखना था, अब डबल डैश 2r बाय √3 पे नहीं क्या, h इक्वल टू √3, तो f डबल डैश 2r बाय √3 पे नेगेटिव आया, इसीलिए आपका f ऑफ h दैट इज क्या, f ऑफ h ने बोला था वैल्यूम, तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इज लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट कब, व्हेन, जब हाइट कितनी थी बताओ, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी बताओ, 2r बाय √3। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आपको निकालना क्या है, वैल्यूम निकालना है। अरे वैल्यूम निकालना है तो बोला फाइंड करो बोला है, तो ठीक है, हाइट 2r बाय 3 और कैपिटल R क्या था, कैपिटल R आपने देखे होंगे, कैपिटल R क्या था, कैपिटल R क्या था बताओ, क्या था, कितना माइनस था ना कुछ, क्या माइनस था, कैपिटल R क्या था, कैपिटल R क्या था, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय क्या था 4 था, ये h की वैल्यू आप पुट करना पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, s की वैल्यू जब पुट करेंगे वहां पे तो क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2r का स्क्वायर बाय √3, 2r बाय √3 इसका क्या होगा स्क्वायर, अपन में कितना होगा 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4 होगा, r का भी स्क्वायर ये अपन में 3 होगा, 4 से 4 मर गया, तो 3 बन जा 3, 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बाय 3 कितना होगा, r का स्क्वायर बाय 3, सॉरी 2r का स्क्वायर बाय 3, बराबर है। तो नाउ क्या निकालना है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना भी ना, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो v इक्वल टू क्या होगा, तो v इक्वल टू पाई r का स्क्वायर, कैपिटल आ रहेगा स्क्वायर h,
तो क्या होगा वैल्यू ऑफ सिलेंडर, वैल्यू का फॉर्मूला पाई की वैल्यू जैसे कि बेसिक कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर का स्क्वायर बोला तो 2r का स्क्वायर बाय 3 उसका स्क्वायर होगा और h कितना है 2r बाय रूट 3 है बराबर। 2r बाय क्या है रूट 3 है तो कितना हो जाएगा बबुआ, तो ये पाए 2 का स्क्वायर 4 r का पावर 4 हो जाएगा। अरे बाप रे ऐसे कैसे हो गया, r का पावर 4 हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी बबुआ। ये r का स्क्वायर h का स्क्वायर 2r का स्क्वायर तो बराबर है, बराबर है। h का क्या थे 2r बाय रूट 3 थी बराबर है। और h का h स्क्वायर बाय 4 था क्या कि h बाय 4 था, h स्क्वायर बाय 4 हाँ तो बड़ी r की वैल्यू क्या निकलेगी r स्क्वायर था ना बबुआ, ये r स्क्वायर था, r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 था, r स्क्वायर था ठीक है, ये r स्क्वायर था, इसका मतलब क्या हुआ ये r स्क्वायर था बबुआ, तो r स्क्वायर की जो घटे हमने काट को काटा फालतू हट, r स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2r बाय रूट 3 उसका स्क्वायर बाय 4 फालतू काटा हमने, r स्क्वायर ये 4r का स्क्वायर बाय रूट 3 बाय 4 से 4 कट गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बाय कुछ नहीं बचेगा, तो बचेगा ये 2r का स्क्वायर बाय, ये डायरेक्ट r स्क्वायर की वैल्यू है, r स्क्वायर की वैल्यू बोला r स्क्वायर की वैल्यू ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है, r यानी रूट में जाएगा, तो r यानी क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगी रूट में जाएगी, रूट में ये रूट में ये रूट में ये रूट में और ये रूट में ठीक है। जो गायब करने की जरूरत नहीं, हमको r स्क्वायर चाहिए, तो r स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो मतलब r स्क्वायर करें मात्र ये रहेगी नहीं रहेगी क्या, r स्क्वायर करें क्या रहेगी डायरेक्ट रूट में 2r का स्क्वायर बाय 3 उसका क्या होगा स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा पार 2r का स्क्वायर बाय 3 और ये 2r बाय रूट 3 होगा, मतलब आपका फाइनल आंसर कितना होगा 2 टू जा 4 r का क्यूब ये पाई 4 पाई देते 2 टू जा 4 पाई r का क्यूब अपॉन में 3 रूट 3, ये क्यूबिक सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका वैल्यू ऑफ क्या रहेगा सेंटीमीटर। समझ में आया क्या, ये आपके r की वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर था वो, r स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा ना, तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो रूट में तो इसका क्या करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट r स्क्वायर यहां पे देखोगे ना रूट गायब हो जाएगा, वैसे इसको रूट कैंसिल, ये बचेगा 2 टू जा 4 पाई r का क्यूब और 3 रूट। चलो लिख लो इसको ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का देखेंगे।